दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो होता है उसके बैलेंस को आप रिफ़ंड जो अपने बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह से रिफ़ंड लेंगे और उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जब आपको चेक करना होता है तो इसके लिए जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं पोर्टल पे, तो यहाँ पर आप देखते हैं लेज़र बैलेंस जो होता है वो देखने को आपको मिलता है। और ये लेज़र बैलेंस जो होता है आपके अंदर जितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो होता है ये वाला तो जो है रिफ़ंड आप इसके अंदर अभी नहीं ले पाते हैं। और इसके अंदर जो इजी प्रोसेस है वो इजी प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर जो अमाउंट आपको दिखता है, जो भी पार्टीज़ ने आपको इसमें इनपुट आपको मिला है, यानी कि जहाँ कहीं से भी आपने अपना प्रोडक्ट या मटेरियल आप परचेस करते हैं और वो जीएसटी इनवॉइस जो इशू करते हैं उसमें जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वही अमाउंट आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर देखने को मिलता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अंदर। तो यहाँ पर आपको वो टीसीएस यानी जो ये टीसीएस अमाउंट तो आपका कैश लेज़र में दिखता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र होता है इसके अंदर आपका जीएसटी का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र की। तो इसके अंदर जो मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो होता है ये जो बैलेंस होता है ये कहाँ से आपको मिलता है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करने पर ये लेज़र बैलेंस के अंदर दोनों ही दिखा देता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो अब इसके अंदर अगर आपको चेक करना है पर्टिकुलर कि आपका लेज़र के अंदर टोटल बैलेंस कितना है, तो सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है लेज़र्स, और लेज़र्स में क्लिक करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। तो यहाँ पे आपको टोटल आपका अमाउंट शो हो जाता है कि आपका जो अभी आज की डेट के अंदर कितना आपके पोर्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें अब इसका आपको ब्रेकअप देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल आपका जो अमाउंट है इसी के अंदर आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, यानी कि ये आईजीएसटी बाहर के स्टेट में आपका जो माल गया है उसका आपको ये टीसीएस मिला गया है, और इसके अलावा लोकल स्टेट जो होता है उसका आपको ये टैक्स इसके अंदर रिसीव हुआ है। दोनों का मिला के आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे पोर्टल पे पड़ा हुआ है 13,403 रुपीज़, यानी 13,403 रुपये। अब ये जो अमाउंट है ये कहाँ से रिसीव हुआ है ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसके अंदर सर्विसेज और सर्विसेज के अंदर रिटर्न और टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली जो ऑनलाइन सेलर होते हैं, जैसे कि मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, तो जिस प्लेटफॉर्म से आप अपने प्रोडक्ट का सेल करते हैं और उसी की जो टोटल नेट सेल होती है उस सेल के ऊपर 1% का आपका टीसीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है, और वही आपका ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो मैं अभी जैसे अपने मार्च मंथ के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया और मंथ मैंने सेलेक्ट किया, और इसी के अंदर होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। अब मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू, और व्यू के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। तो इसके अंदर आपको जो ये आप देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अमेज़ोन, और ये फेसनियर टेक्नोलॉजी होती है मीशो की, ये शॉप क्लूज़ है, और ये फ्लिपकार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मंथ है अभी ये मार्च मंथ की मैं सेल आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर ये ग्रोस सेल होती है, ये सप्लायर की रिटर्न आ जाती है, और ये नेट वैल्यू। तो जो टीसीएस क्रेडिट के अंदर आप देखेंगे ये जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है ये यहाँ पे टीसीएस यानी टोटल आपकी जो नेट सेल होती है इस सेल का 1%। अगर आप इन तीनों की टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद में अगर 1% अगर आप निकालते हैं तो इनकी टोटल यहाँ पे निकल के आ जाती है तीनों अमाउंट की टोटल। तो इस सेल के अंदर आप देखेंगे कि लोकल जो होती है, यानी कि अमेज़ोन के अंदर जो प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है उसके अंदर लोकल सेल भी थी। लोकल सेल से मतलब होता है कि आपका लोकल स्टेट जो होता है उसके अंदर भी सेल थी, तो उसका भी यहाँ पे टीसीएस लगा है। उस स्टेट के अंदर टीसीएस दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। जो सेंट्रल टैक्स होता है वो सीजीएसटी होता है, और स्टेट टैक्स जो होता है वो एसजीएसटी होता है। तो यानी कि इस सेल के अंदर लोकल सेल भी थी, तो इस वजह से लोकल सेल में जो टीसीएस था वो आपको सेंट्रल टैक्स में और स्टेट टैक्स में देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा जिस स्टेट के अंदर आपको देखेंगे कि 0 0 आ जाता है, इसका मतलब
उस प्लेटफॉर्म पे आपको लोकल स्टेट के अंदर कोई भी सेल नहीं हुई है, आपके लोकल स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में जो प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है उसका ये 1% का जो TCS है वो आपको इसके अंदर दिया गया है पोर्टल पे। तो आपको क्या करना होता है, ये मंथ वाइज आपको एक्सेप्ट करना होता है। जब आप इसको एक्सेप्ट करके इसकी फाइलिंग करते हैं तभी आपका इसका इफेक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो था कि इसकी बेसिकली थ्योरी मैंने आपको समझाती कि कहाँ से ये उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब जैसे अप्रैल का मंथ होगा तो इसके अंदर मेरा एक क्रेडिट लेजर जब मैं इसको फाइल करूँगा एक्सेप्ट करने के बाद, तो ये लेजर का अमाउंट यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वापस मैं अपने जो है आ जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे। और अब आपको क्या करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो है आपको रिफ़ंड लेना है। तो रिफ़ंड का जो प्रोसेस होता है इसके लिए आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो होता है रिफ़ंड्स, तो रिफ़ंड्स के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है और इसके अंदर सबसे पहले ही ऑप्शन दिया गया है रिफ़ंड एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेज़र। तो आपको ये सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के साथ ही अब आपको कर देना है यहाँ पे क्रिएट रिफ़ंड एप्लीकेशन। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल आपका जो TCS होता है, यानी कि आप देखेंगे कि इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है IGST, यानी आपका लोकल स्टेट के अलावा जो अदर स्टेट के अंदर जो सब माल गया है उसमें जो 1% का जो आपका TCS है अमाउंट, ये यहाँ पे हो गया। ये आपके लोकल स्टेट की जो सेल हुई थी उसका CGST और SGST अमाउंट आपको देखने को मिलता है। अब इसमें से आपको क्या करना होता है कि आपको रिफ़ंड, अब आप देखेंगे कि रिफ़ंड आप यहाँ पे मेरा जो IGST है वो है 12,829 रुपये। अब इसमें से मुझे रिफ़ंड कितना लेना है, तो इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 12,000 है, इसमें से मैं 10,000 तक का रिफ़ंड मैं ले लेता हूँ। आप चाहें तो पूरा अमाउंट भी ले सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कम अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप कम अमाउंट भी आप इसके अंदर से रिफ़ंड ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से जैसे 12,000 ही ले लेता हूँ। तो मैंने इसके अंदर जो अमाउंट डाल दिया यहाँ पे 12,000। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को मैं भी कुछ नहीं कर रहा। तो मैं अब इसमें से जो अपने मेरा जो आप देखेंगे यहाँ पे TCS है 12,829, इसमें से 12,000 का मैं यहाँ से रिफ़ंड इसके अंदर मैं सेलेक्ट मैंने किया है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे। तो सेलेक्ट आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, यानी कि जो आपका अकाउंट होता है वो अकाउंट नंबर आपको सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होता है, ये ऑप्शनल होता है। ये दूसरे प्रोसेस के लिए जब आप रिफ़ंड के लिए लेते हैं तो उस केस में आपको इसकी ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे मैंने अपना बैंक के अकाउंट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ ही अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो मैंने अपना फाइल जो है वो सेव कर दिया और सेव करने के साथ ही अब मैं इसको जो है कर देता हूँ प्रोसीड। अगर आप सब प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो मैं प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। प्रीव्यू के अंदर एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है और इसका प्रीव्यू जो होता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे दिखा देता है, नीचे आपने रिफंड के लिए कितना किया, 12,000 का मैंने किया था। तो इस तरह से ये फॉर्मेट आता है इसका। तो ये हो गया इसका प्रीव्यू। अब मैं इसे कर देता हूँ प्रोसीड। और प्रोसीड के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के साथ ही अब जैसे मैं नेम सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर और EVC, तो मेरा EVC है, मैं EVC जो है इसके अंदर फाइल कर रहा हूँ और प्रोसीड टू फाइल। तो अब OTP आपके फ़ोन पे आएगा, उस OTP का आप जैसे इसके अंदर एंटर करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये OTP मैंने इसके अंदर एंटर किया और मैं यहाँ कर देता हूँ वेरीफाई। तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के साथ ही अब मैं आपको जो है इसका रिफंड जो होता है
ये कंप्लीट मैंने इसके अंदर इनिशिएट कर दिया, और इनिशिएट करने के बाद ही अब मैं आपको अपना जो लेज़र दिखा देता हूँ वापस यहाँ पे सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर लेज़र, और लेज़र में क्रेडिट कैश लेज़र। तो अब आप ये देखेंगे कि अमाउंट यहाँ से जो है कम हो चुका है, यानी कि मैंने अपना जो अमाउंट था 12,000 का इसके अंदर से मैंने रिफ़ंड किया है, मतलब रिफ़ंड मैं ले चुका हूँ। और इसके अंदर वापस मैं डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ, तो डैशबोर्ड के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो होता है ये यहाँ से कम हो चुका है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र को जो अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का जो बैलेंस है अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।